Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that if instead of choosing mass, length, time as fundamental quantities, we choose velocity, acceleration, and force as fundamental quantities and express their dimensions v, a, f, how would you express linear momentum, angular momentum, Young modulus in terms of v, a and f? So students, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. सो की कंसेप्ट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये यूज हो रहा है बच्चों की कंसेप्ट. आपको पता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर वी ए एफ को फंडामेंटल क्वांटिटीज ले रहे हैं, उसके टर्म्स में हमको लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और यंग मॉडुलस को रखना है बच्चों, रिप्रेजेंट करना है. अब जो आपका मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, वो मास टाइम्स वेलोसिटी होता है. अब मास को बच्चों को वी ए एफ के टर्म्स में लिखना होगा. देखो जो आपका एफ होता है वो क्या होता है, एम ए होता है, राइट. अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कैपिटल ए से दिखा रखा है, एफ तो है ही, तो स्मॉल एम जो होगा बच्चों वो क्या होगा, एफ बाई ए होगा. तो जो आपका मोमेंटम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका एम इंटू वी है. सो एफ एम क्या है, बाई ए इंटू वी. तो ये बच्चों पी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट. अब किसका रिप्रेजेंटेशन करना है हमको, एंगुलर मोमेंटम. देखो एंगुलर मोमेंटम बच्चों एम वी आर आता है, तो आर मतलब लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखो जो एफ होता है बच्चों मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मतलब लेंथ बाई टाइम का स्क्वायर ये होता है. और एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वी बाई टी. अगर एक्सेलरेशन का स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. ये मान लो बच्चों वन मान लो, ये क्या मान लो टू. दोनों को डिवाइड करते तो एफ बाई ए स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, देखो एम एल बाई टी स्क्वायर. डिवीजन क्या होता है बच्चों, उल्टे से मल्टीप्लीकेशन, टी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर. सो टी स्क्वायर कट गया. सो क्या आ गया, ये एम एल बाई वी स्क्वायर आ गया, ये एफ आ गया. तो यहां से देखो तो आप एल क्या लिखोगे बच्चों, एफ वी स्क्वायर बाई एम ए स्क्वायर. एल इक्वल टू क्या हुआ, एफ वी स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर. और एम क्या था बच्चों आपका, एफ बाई ए था, राइट. तो यहाँ पर बच्चों वैल्यू रख देते हैं. तो जो एल आ जाएगा एफ वी स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर. यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एफ बाई ए. एफ कैंसिल बच्चों, ये क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एम आपका हट गया है, राइट. यहाँ पर आपका ये देखो एफ कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई, ये बच्चों आपका एल आ गया, लेंथ आ गया, राइट. तो एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है, एम वी आर होता है, राइट. अब मास क्या है आपका, एफ बाई ए है. वी बच्चों आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है ही. आर क्या हो गया बच्चों आपका, लेंथ जो है वी स्क्वायर बाई. तो कितना आ गया, ये एफ वी क्यू बाई ए स्क्वायर, ये आ गया. ये बच्चों एंगुलर मोमेंटम आ गया. यंग मॉडुलस क्या होता है बच्चों, जो यंग मॉडुलस होता है, एफ देखो एफ बाई ए इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल, ये होता है यंग मॉडुलस का फॉर्म. ठीक, गामा यंग मॉडुलस है. डेल्टा एल बाई एल बच्चों डायमेंशन लेस है, राइट, चेंज इन लेंथ बाई लेंथ. तो जो गामा की डायमेंशन होगी बच्चों ये एफ बाई ए की डायमेंशन के बराबर. यहाँ पर इसको एस लिख देते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. एस क्या है बच्चों आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट. तो ये क्या होगा आपका, गामा की डायमेंशन क्या होगी, एफ बाई एस के बराबर होगी. एफ तो है ही बच्चों, एस क्या होगा, एल स्क्वायर है, राइट. लेंथ का स्क्वायर डायमेंशन, ठीक है ना, एरिया. अब एल क्या है बच्चों, वी स्क्वायर बाई ए, वैल्यू रख देते हैं. एल स्क्वायर क्या होगा, वी टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर. तो जो गामा बच्चों आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एफ ए स्क्वायर अपॉन वी टू द पावर 4. ये बच्चों आपकी गामा की डायमेंशन आ गई. एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन ये आ गई, एफ वी क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, एम वी आर आ गया. और यहाँ से देखते हैं तो क्या आ गया बच्चों आपका, यहाँ से एंगुलर जो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन क्या गई, एफ वी बाई. तो तीनों का डायमेंशन आ गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.